पिछले लेक्चर में देखा था लेसन नंबर 12 के कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन। आज हम उसी लेक्चर को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इस लेसन को आज कंप्लीट करते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल रह गए थे वो आज हम कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor। कि हमारे पास एक रेजिस्टर है और उसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 12 वोल्ट। कितना है V कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण उस रेजिस्टर के अंदर से फ्लो होने वाली जो करंट है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास I क्या है हमारे पास 2.5 मिली एम्पियर। क्लियर। हमें फाइंड आउट करना है उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कि उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें दिए हुए हैं वैल्यू उसको हम क्या करेंगे उसके SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ऑलरेडी वोल्ट के अंदर है, इसके SI यूनिट वोल्ट होती है, लेकिन जो करंट है वो हमें दे रखा है मिली एम्पियर के अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे इसको एम्पियर में चेंज करेंगे और एम्पियर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 10 की पावर -3 से मल्टी कर देते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा किसके अंदर एम्पियर के अंदर। अब जैसा कि आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है V = I R। हमें क्या फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस। तो R = क्या आ जाएगा V / I। पुट द वैल्यू ऑफ V एंड I। V क्या हमारे पास 12 वोल्ट है और जो I है उसकी वैल्यू क्या है 2.5 × 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर। अब जो 10 की पावर -3 है ऊपर जाके प्लस की 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो क्या आएगा 12 मल्टी में 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2.5। पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो आएगी, इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4.8। तो आंसर क्या है हमारे पास 4.8 मल्टी 10 की पावर 3 ओम। क्लियर। और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, तो उसको हम एक बड़ी यूनिट के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो ओम। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है किलो ओम। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ R = 4.8 किलो ओम। ये हमारे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रहेगा। क्लियर। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या दिया हुआ है। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। एक बैटरी दे रखी है जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 9 वोल्ट का है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टर्स। और उसको सीरीज में जोड़ा गया है जिसके अंदर जो रेजिस्टर है वो टोटल 5 रेजिस्टर लगाए हुए हैं। क्लियर। एक की वैल्यू है हमारे पास R1 है वो कितना है 0.2 ओम है। R2 कितना है हमारे पास 0.3 ओम है। R3 = क्या हमारे पास 0.4 ओम एंड R4 = क्या हमारे पास 0.5 ओम। R5 क्या हमारे पास 12 ओम। तो ये 5 रेजिस्टर दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस गिवन है हमें, और ये सारे के सारे कैसे कंबाइन है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये लगे हुए हैं। निकालना क्या है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। कि जो 12 ओम का रेजिस्टर है, ये वाला जो रेजिस्टर है इसके अंदर से कितनी करंट फ्लो होगी। करंट की वैल्यू निकालनी है इन 12 ओम रेजिस्टर। तो जैसा कि आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो सभी रजिस्टर के अंदर डिवाइड हो जाता है, लेकिन जो करंट है वो सभी रजिस्टर के अंदर सेम रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हम मान सकते हैं कि जितनी करंट इन सभी के अंदर से फ्लो होगी वही करंट इसके अंदर से फ्लो होगी, यानी पूरे सर्किट की जो करंट होगी वही करंट इसके अंदर से भी फ्लो होगी। तो हम क्या करेंगे पूरे सर्किट की करंट को निकालेंगे। तो पूरे सर्किट की करंट को निकालने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए पूरे सर्किट का, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है RS = R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 प्लस में R5 इंडिविजुअल के सम के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
निकालेंगे। तो निकालिए, क्या आएगा हमारे पास 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 प्लस में 0.5 प्लस में 12। जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी नियर अबाउट 13.4। कितनी आएगी 13.4। 2 प्लस 3 5 5 4 9 9 4 9 प्लस 5 14, ठीक 13.4 ओम। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इस सर्किट का। अब हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को अप्लाई कर देंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और जो I की वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास, I इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पर V और R की वैल्यू पुट कीजिए। V की वैल्यू क्या हमारे पास 9 वोल्ट है, और जो R है वो कितना है हमारे पास 13.4 ओम है। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी करंट की वो कितनी आएगी 0.67 एम्पियर। क्लियर, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। तो जब हम 9 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं और 12 ओम के रेजिस्टर के अंदर से करंट को अगर हमें निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.67 एम्पियर। क्लियर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स in a parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line। कि हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 220 वोल्ट। कितनी है 220 वोल्ट, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही थी वो वैल्यू क्या है हमारे पास 5 एम्पियर। क्लियर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि उस सर्किट के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने थे अगर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो 176 ओम हो, और सभी के क्या है इक्वल रेजिस्टेंस है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर क्या है हमारे पास n। कितने हैं n, हमें पता नहीं कितने हैं, 2 है 4 है 5 है पता नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि n है। क्लियर। तो अगर n है तो हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल आपको पता ही क्या होता है 1/Rp। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो एन। क्लियर। और जो R1 R2 R3 है इसकी वैल्यू क्या है सेम है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू एन। क्लियर। Rn देखिए एलसीएम यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये सभी बराबर है तो एलसीएम क्या आएगा R आएगा। क्या आएगा R, और ऊपर क्या आएगा 1 2 3 ये सारे ऐड हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ हमने n माने। क्लियर। तो ये किसकी वैल्यू आई है 1/Rp की वैल्यू आई है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है Rp की। तो क्या आ जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा R डिवाइड बाई n, और R की वैल्यू कितनी है 176 डिवाइड बाई n। ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। क्लियर। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या रहेगी। तो अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है V इज इक्वल टू I R P। क्लियर। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी n की, तो सभी की वैल्यू पुट कीजिए। V क्या हमारे पास 220 वोल्ट, I कितना है हमारे पास 5, और RP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 176 डिवाइड बाय n। हमें वैल्यू निकालनी है n की, तो n को इधर ले आए 220 वोल्ट वो डिवाइड में चला जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आएगा 5 मल्टी में 176 डिवाइड बाय 220, ये गया कितने पे 44 पे। क्लियर। और 44 को 4 से मल्टी करेंगे तो क्या आएगा 176, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो जो टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है उस सर्किट के अंदर कितने रहेंगे 4, जिनका सभी का रेजिस्टेंस क्या रहेगा इक्वल कितना रहेगा 176 ओम। तो उस टाइम जो करंट फ्लो होगी सर्किट के अंदर से वो कितनी होगी 5 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा 220 वोल्ट। क्लियर। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास n इज इक्वल टू 4। तो 4 रजिस्टर उस सर्किट के अंदर लगे होंगे। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपको सेल्फ ट्राई करके देखना है, अगर नहीं आता तो मैं करवा दूंगा। क्लियर।
तो देखिए क्या दे रखा है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 वॉट की एक 220 वोल्ट की सप्लाई का एक सर्किट है और उसके अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं और पर्टिकुलर बल्ब है उसका जो पावर है वो क्या है 10 वाट। क्या दे रखा है 10 वाट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 220 वोल्ट। क्लियर। बताना क्या है, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद ईच अदर। हम पैरेलल के अंदर इस तरीके के कितने बल्ब को आपस में लगा सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर सकते हैं अगर जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट हो और जो टोटल करंट है सर्किट का वो क्या हो, I इक्वल टू क्या है हमारे पास टोटल 5 एम्पियर। क्लियर। I टोटल क्लियर। टोटल जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर। तो हमें बताना है कि इस तरीके के यानी 10 वाट के कितने बल्ब को हम पैरेलल में लगा सकते हैं ताकि जो टोटल करंट है सर्किट की वो कितनी रहे 5 एम्पियर रहे। क्लियर। तो जैसा कि आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जितने भी अप्लाइड रेजिस्टर्स है उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, बट जो करंट की वैल्यू है वो सभी में डिवाइड हो जाएगी और जो टोटल करंट है सर्किट का वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अंदर से होने वाली फ्लो होने वाली जो करंट है उनके सम के इक्वल। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बल्ब के अंदर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू निकालेंगे और जो आएगी करंट की वैल्यू एक बल्ब के अंदर से उससे हम क्या करेंगे टोटल करंट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन होती है, क्या होती है P इक्वल टू वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू वी आई और हमें वैल्यू निकालनी है I की। किसकी निकालनी है, I की। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास P डिवाइड बाय V। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 और V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220। तो 10 से 10 कैंसिल हो गई, क्या है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 22 एम्पियर। क्लियर। I की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 डिवाइड बाय 22 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब क्या आएगा, टोटल करंट, जो टोटल करंट है उसको डिवाइड कर देंगे करंट इन वन बल्ब। ये टोटल करंट क्या है सर्किट की 5 और जो टोटल हमारे पास करंट की वैल्यू है इन वन बल्ब वो कितने 1 डिवाइड बाय 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टी 22 यानी 110। तो हमारे पास टोटल बल्ब कितने आए, टोटल बल्ब कितने आए 110 यानी हम 110 बल्ब लगा सकते हैं जब हमारे पास सर्किट के अंदर करंट कितना रखना हो 5 एम्पियर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो 220 वोल्ट और पर्टिकुलर बल्ब की जो पावर है वो कितनी यानी 10 वाट। क्लियर। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकाल सकते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, 2 लैंप्स, 1 रेटेड 100 वाट एंड 220 वोल्ट की एक है उसकी तो पावर है 100 वाट यानी P1 हमारे पास क्या दे रखा है 100 वाट। क्लियर। और इस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा V1 220 वोल्ट। सेम एज इट इज एक और बल्ब है, एक और लैंप है जिसकी जो पावर है वो है 60 वाट यानी P2 हमारे पास क्या है 60 वाट और इस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है वो भी 220 वोल्ट है। क्लियर। आर कनेक्टेड इन पैरेलल और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है। तो हमें बताना है कि जो टोटल करंट रहेगी यानी दोनों को जोड़ने के बाद, जैसे ये हमारे पास पहला हो गया और ये हमारे पास इस तरीके से ये दो बल्ब लगे हुए हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है
220 वोल्ट। हमें टोटल करंट निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल करंट कि सर्किट के अंदर से टोटल करंट कितनी फ्लो होगी। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रजिस्टर के अंदर से करंट को निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो सर्किट के अंदर करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। जो टोटल करंट रहती है, जो आई रहती है टोटल, वो क्या रहती है? इंडिविजुअल का सम। इस तरीके से क्लियर। तो हम क्या करते हैं, दोनों लैंप्स के अंदर अलग अलग करंट की वैल्यू को निकाल देते हैं। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या होता है, P1 इक्वल टू क्या आएगा, V1 I1। क्लियर। और यहां से I1 की वैल्यू क्या आएगी, P1 डिवाइड बाई V1। P1 की वैल्यू क्या है, 100 है, डिवाइड बाय 220। 10 से 10 कैंसिल हो, क्या आया हमारे पास, 5 डिवाइड बाय 11। क्लियर, एम्पियर। ये तो आ गई हमारे पास I1 की वैल्यू। सेम एज इट इज हमारे पास IT की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, P2 इज इक्वल टू V2 I2 एंड I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 डिवाइड बाय V2। P2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिवाइड बाय 220। 10 से 10 कैंसिल हो, कितना आया, 3 डिवाइड बाय 11 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या रहेगी सर्किट की, टोटल करंट इज इक्वल टू क्या रहेगी, I1 प्लस में I2। और I1 की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइड बाई 11 प्लस में 3 डिवाइड बाई 11। तो क्या है हमारे पास, 8 डिवाइड बाई 11 एम्पियर। तो ये हमारे पास टोटल करंट की वैल्यू आ गई सर्किट के अंदर। जब हमारे पास 2 लैंप होंगे, एक की पावर 100 वाट होगी, दूसरे के पास 60 वाट होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होगा। तो जो टोटल करंट रहेगा सर्किट में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8 डिवाइड बाई 11। क्लियर। तो ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल नंबर 16, 17 आप सेल्फ ट्राई करना, अगर नहीं आता तो फिर मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे।